नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचारों के साथ साथ यूपी राज्य की आज की अहम और बड़ी खबरों पर। आज उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीब परिवारों, मजदूर भाइयों, बेरोजगार युवाओं और माताओं बहनों के लिए एक बेहद बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। यूपी के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी और बिजली पानी की समस्या को खत्म करने के लिए योगी सरकार एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब जारी होगी, इसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। साथ ही उत्तर प्रदेश में आज से करीब 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका असर सीधे आम जनता पर पड़ेगा। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा रेट क्या हैं, इसकी अपडेट भी हम आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही यूपी की आज की सभी बड़ी घोषणाओं और अहम खबरों को भी विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको यूपी की हर जरूरी और बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। सरकार की जिन योजनाओं का लाभ आप ले रहे हैं, उन योजनाओं को लेकर भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं। यदि आपने इन नियमों को नहीं समझा तो आप कई योजनाओं से बाहर भी हो सकते हैं। इसलिए इन नए नियमों की जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आखिर ये नियम क्या हैं? क्या ये आपके ऊपर लागू होंगे या नहीं? इसका पूरा सच जानने के लिए आपको यह वीडियो अंत तक देखना होगा। हर नियम और हर जानकारी आपको एक एक करके विस्तार से बताई जाएगी, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपके फायदे से जुड़ी सभी अहम खबरें आपको यहीं विस्तृत रूप में मिलने वाली हैं। तो चलिए अब आपको यूपी की आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें फटाफट बता देते हैं। गर्मियों के मौसम को देखते हुए जंगलों में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। उत्तर प्रदेश वन विभाग ने प्रदेश सरकार के निर्देश पर वनाग्नि से निपटने के लिए विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं। विभाग की ओर से पूरे प्रदेश में कुल 116 अग्नि नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं, जो 24 घंटे सक्रिय रहकर जंगलों की निगरानी करेंगे। राजधानी लखनऊ स्थित मुख्यालय के साथ साथ जोन और प्रभाग स्तर पर भी ये नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जंगलों में आग लगने की सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों की तैनाती 3 अलग-अलग शिफ्टों में की गई है। इन केंद्रों के माध्यम से किसी भी स्थान पर आग की सूचना मिलने पर संबंधित अधिकारियों और टीमों को तुरंत अलर्ट किया जाएगा, ताकि समय रहते आग पर काबू पाया जा सके और जंगलों को बड़े नुकसान से बचाया जा सके। बुंदेलखंड क्षेत्र में इस बार गर्मी ने समय से पहले ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। खास तौर पर बांदा समेत कई जिलों में तापमान तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। मौसम के ताजा आंकड़ों के अनुसार कुछ स्थानों पर पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जिससे लोगों को दिन के समय तेज गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में लू जैसी गर्म हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में लोगों को सलाह दी गई है कि दोपहर के समय अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें और यदि बाहर जाना जरूरी हो तो पर्याप्त पानी पिएं तथा धूप से बचाव के उपाय जरूर अपनाएं। अवैध गैस और डीजल के काले कारोबार के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। औरैया जिले के सुंदरीपुर और कलापुर क्षेत्रों में जिला पूर्ति विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर अवैध कारोबार का खुलासा किया। बताया जा रहा है कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर टीम ने अचानक दबिश दी, जहां से बड़ी मात्रा में अवैध सामान बरामद किया गया। कार्रवाई के दौरान 36 खाली गैस सिलेंडर और करीब 835 लीटर अवैध डीजल जब्त किया गया। जांच के दौरान दुकानदार से बरामद सामग्री से संबंधित वैध दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वह कोई भी कानूनी कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। प्रशासन की इस अचानक कार्रवाई के बाद इलाके में अवैध कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे अवैध धंधों के खिलाफ आगे भी सख्त अभियान जारी रहेगा। उधर बरेली जिले से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। नकड़िया इलाके में गैस सिलेंडर की कमी के कारण एक परिवार मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रहा था, तभी अचानक प्रेशर कुकर फट गया। इस हादसे में एक ही परिवार के 4 लोग बुरी तरह झुलस गए। घायलों में नन्ही देवी और उनके 3 बच्चे नेहा, देवांश तथा कार्तिक शामिल हैं। बताया जा रहा है कि हादसे में सबसे छोटे बेटे कार्तिक की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद आसपास के लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें बर्न वार्ड में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत और चिंता का माहौल है। सरकारी अधिवक्ताओं के कार्यालयों में कर्मचारियों की भारी कमी को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि सरकारी वकीलों के दफ्तरों में स्टाफ की कमी और फाइलों के सही तरीके से रखरखाव न होने से न्यायिक कार्यवाही प्रभावित हो रही है। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति स्वरूप कुमार चतुर्वेदी की खंडपीठ ने की। अदालत ने इसे न्याय प्रशासन में गंभीर बाधा बताते हुए कड़ा रुख अपनाया।
सुनवाई के दौरान अदालत को यह भी बताया गया कि संबंधित अधिकारियों की ओर से आवश्यक निर्देश समय पर उपलब्ध नहीं कराए गए। इस पर न्यायालय ने जिलाधिकारी को तलब करते हुए स्पष्टीकरण मांगा। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार से इस मामले में विस्तृत जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 16 मार्च की तारीख तय की है। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत विभिन्न जिलों में विशेष कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में महिलाओं को आमंत्रित कर उन्हें छोटे स्तर पर अपना व्यवसाय शुरू करने के बारे में जानकारी दी जा रही है। विशेषज्ञों और अधिकारियों द्वारा महिलाओं को यह भी बताया जा रहा है कि किस प्रकार बैंक से ऋण लिया जा सकता है और किस तरह सीमित संसाधनों के साथ भी सफल कारोबार शुरू किया जा सकता है। इसके साथ ही महिलाओं को ऑनलाइन माध्यम से व्यापार करने के तरीके भी समझाए जा रहे हैं ताकि वे डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर अपने उत्पादों को बड़े बाजार तक पहुंचा सकें। सरकार का मानना है कि इस पहल से महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और वे आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बन सकेंगी। मौसम को लेकर एक और दिलचस्प बदलाव की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों के भीतर प्रदेश के कई जिलों में तेज हवा के साथ आंधी चल सकती है और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है। इस संभावित बदलाव को लेकर किसानों में उम्मीद जगी है कि अगर हल्की बारिश होती है तो खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को कुछ राहत मिल सकती है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इस समय हल्की बारिश से मिट्टी में नमी बढ़ेगी, जिससे फसल के विकास पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। राज्य सरकार ने कई वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले करते हुए नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इस क्रम में कुल 7 आईएएस, 4 पीसीएस और 7 आईपीएस अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। जानकारी के अनुसार लोकेश एम, जिन्हें पहले नोएडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद से हटाया गया था, अब उन्हें लोक निर्माण विभाग में सचिव की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा नीना शर्मा को प्रमुख सचिव सार्वजनिक उद्यम बनाया गया है, जबकि प्रकाश बिंदु को गृह विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में महेंद्र प्रसाद को पुनर्गठन समन्वय विभाग और रघुवीर को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में विशेष सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के लिए मौसम विभाग ने विशेष चेतावनी जारी की है। विभाग ने 15 और 16 मार्च के लिए कई इलाकों में ओलावृष्टि का पीला अलर्ट घोषित किया है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इन दिनों तेज हवाओं के साथ ओले गिरने की भी संभावना बनी हुई है। ऐसे में किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी तैयार फसलों की सुरक्षा के लिए पहले से आवश्यक इंतजाम कर लें, ताकि संभावित ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। उधर बिजनौर जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक पदाधिकारी के घर पर हमला होने से इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार धामपुर के पुराना धामपुर मोहल्ले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला कार्यवाह विपिन चौहान के घर पर कुछ हमलावरों ने अचानक हमला कर दिया। आरोप है कि सोहेब नामक युवक अपने साथियों के साथ सीढ़ी के सहारे छत पर चढ़कर घर में घुस गया। इसके बाद हमलावरों ने फायरिंग करते हुए घर में तोड़फोड़ की और अलमारी से लाखों रुपए नकद तथा कीमती जेवर लूटकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि हमले के दौरान विपिन चौहान ने खुद को एक कमरे में बंद कर किसी तरह अपनी जान बचाई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रदेश में रसोई गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग जिलों में बड़े पैमाने पर जांच अभियान चलाया गया, जिसके तहत 1000 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान कई गैस एजेंसियों और संबंधित लोगों के खिलाफ नियमों के उल्लंघन के मामले सामने आए। प्रशासन ने ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाते हुए कई स्थानों पर प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि गैस वितरण व्यवस्था में गड़बड़ी करने या कालाबाजारी में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं संभल में एक प्रशासनिक बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। सर्किल अधिकारी कुलदीप कुमार द्वारा नमाजियों को दी गई चेतावनी पर असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख ओवैसी ने सामाजिक माध्यम पर बयान जारी करते हुए पुलिस अधिकारी की टिप्पणी पर नाराजगी जाहिर की। दरअसल शांति समिति की एक बैठक के दौरान अधिकारी ने लोगों को आगाह किया था कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, खासकर ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव को लेकर स्थानीय स्तर पर किसी तरह का विरोध प्रदर्शन या हंगामा न किया जाए। पुलिस का कहना है कि विदेश से जुड़े विवादों के नाम पर अगर कोई व्यक्ति प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए संदिग्ध विस्फोटक सामग्री के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। हरियाणा विशेष कार्य बल ने बराड़ा क्षेत्र के पास एक विशेष अभियान चलाकर इन युवकों को पकड़ा। तलाशी के दौरान उनके पास से करीब 2 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ बरामद किया गया, जिसका वजन लगभग 1 किलो 975 ग्राम बताया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि यह विस्फोटक RDX हो सकता है और इसके तार पड़ोसी देश पाकिस्तान से जुड़े हो सकते हैं।
बताया जा रहा है कि पड़ोसी राज्य की पुलिस से मिली सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। घटना की जानकारी मिलते ही बम निरोधक दस्ते की टीम भी मौके पर पहुंची और बरामद विस्फोटक को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया गया। सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही हैं। प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों रसोई गैस सिलेंडर की कमी को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। खास तौर पर होटल, ढाबा और छोटे भोजनालय चलाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि समय पर गैस सिलेंडर नहीं मिलने के कारण उनके रोजमर्रा के कामकाज पर असर पड़ रहा है। कई एजेंसियों के उपभोक्ताओं ने यह शिकायत भी की है कि बुकिंग और वितरण से जुड़े सर्वर बार बार बंद हो जा रहे हैं, जिससे सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी में देरी हो रही है। इस स्थिति के कारण आम उपभोक्ताओं के साथ साथ व्यवसाय करने वाले लोगों को भी अतिरिक्त मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।